कक्षा 10 विषय गणित एनसीईआरटी क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4.3 द्विघात समीकरण। आज द्विघात समीकरण का तीसरा जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो वही मूलों की प्रकृति देखो हमने यहाँ ये फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले बताते हैं दी हुई समीकरण की तुलना करते हैं। उसके बाद विभेदकर ज्ञात करते हैं। यदि डी विभेदकर जो है डी है धनात्मक व शून्य आता है तो मूल अस्तित्व होंगे। नंबर 3 समीकरणों के मूलों को ज्ञात करते हैं। ये तो अस्तित्व की बात आ गई, लेकिन प्रकृति मूलों की ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं देखिए समझें। मूलों की प्रकृति डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पर डिपेंड होती है। नंबर 2 विभेदकर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक पूर्ण वर्ग है तो मूल भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। तो मूल क्या कौन से होंगे? माइनस प्लस d/2a। नंबर 3 आया यदि विभेदकर धनात्मक है डी बराबर 0 से बड़ा है और पूर्ण नहीं है, यानी धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तब मूल कैसे होंगे? भिन्न होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे और वास्तविक होंगे। तब उनका मान होएगा मूलों का माइनस b प्लस माइनस √d/2a। नंबर 4 यदि विभेदकर d ऋणात्मक है यानी 0 से छोटा, तब मूल अवास्तविक होंगे अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक, उन्हें मूल ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि माइनस में है। और नंबर 5 आया यदि विभेदकर d शून्य है, d बराबर 0, तब वास्तविक परिमेय समान वे बराबर होंगे। ठीक है, तब उनका मान क्या होंगे? माइनस b/2a माइनस b/2a, ये मूल होंगे। अब देखो जब हम सवाल कराएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर, पहला क्वेश्चन देखें, थर्ड का पहला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब देखें सर्वप्रथम हमें तुलना करनी है इसकी। द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण की तुलना करो भाई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0। a = 1 हो गया, b = 6 हो गया, c = 9 हो गया। और विभेदकर निकालो d। डी ज्ञात करेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू बेटे निकालेंगे तो बी का मान रखेंगे 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 और सी का 9। डी = 6 का वर्ग यानी 6 का वर्ग हो गया 36 और 9 36। तो देखिए 36 से 36 के डी बराबर 0। तो यानी कि डी जब 0 है, शून्य है, तब मूल कैसे होंगे? तब मूल वास्तविक समान वे बराबर होंगे। अब ये देखो इसमें तो लिख दिया प्रकृति। अब यदि मूल ज्ञात कराए तब तो उन्हें अल्फा बीटा मानते हैं। तो अल्फा माइ b/2a माइनस 6/2a 2 3 6। बीटा निकालेंगे बेटा माइनस b/2a। तो बेटा सीधा हो जाएगा माइनस 6/2 × 1 2 3 6 तो -3। ये इसके मूल हो गए। अब देखो अभी हमने एक क्वेश्चन कराया, बाकी जो क्वेश्चन है हम इसी वीडियो में अगली वीडियो में कल कराएंगे। ठीक है, इससे पहले इन सवालों को कमेंट में हमें करके दिखाएं। और जैसे भी सवाल आपको आते हैं हमें उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक, और यदि नहीं आते हैं तो कल हम इन क्वेश्चनों को दोबारा कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।